ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर श्री राधाकांत मंदिर शीलवाली कुंज में ठाकुर श्री राधाकांत जू महाराज का भव्य फूल बंगला सजाया गया। वहीं जल यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर श्री राधाकांत जी ने जल कुंड में नाव में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए शुक्रवार की देर शाम शीलवाली कुंज स्थित ठाकुर श्री राधाकांत मंदिर में जल उत्सव के अंतर्गत मंदिर प्रांगण में विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों और पत्तियों से बंगला सजाकर ठाकुर राधाकांत जू को जल कुंड में नौका पर विराजित किया गया, जहां एक ओर ठाकुर जी की नौका के नीचे जल झालर बह रही थी तो वहीं ठाकुर जी के सम्मुख फव्वारा भी चलाया गया। ठाकुर श्री राधाकांत जू ने जल कुंड में नौका विहार कर भक्तों को दर्शन दिए, लेकिन कोरोना काल के चलते भक्तजन अपने आराध्य के दर्शनों से वंचित रहे। बता दें कि आचार्य विष्णुकांत शास्त्री और आचार्य मृदुलकांत शास्त्री द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप से विश्व रक्षा हेतु अनेकों धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ, श्री हनुमान चालीसा पाठ, रुद्रा अभिषेक, महामृत्युंजय पाठ और गणेश जी का पाठ आदि अनेकों अनुष्ठान आचार्य श्री नरोत्तम लाल सेवा संस्थान और प्रोजेक्ट अनुराग संस्था के तत्वाधान में किए गए हैं। कार्यक्रम के संबंध में आचार्य विष्णुकांत शास्त्री ने जानकारी दी। आचार्य जल यात्रा क्या है उद्देश्य और क्यों होती है जल यात्रा? वंदे ब्रज वसुंधराम। वंदे ब्रज वसुंधराम और जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे। जल यात्रा विधान का प्रारंभ भगवान जगन्नाथ जी के द्वारा सर्वत्र संसार में व्याप्त हुआ। जगन्नाथ जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा आषाढ़ शुक्ला द्वितीया, जिस दिन अनंत काल से रथ यात्रा विधान होता आया है, उस दिन हुई थी। तो जब कभी भी रथ यात्रा होती है प्रतिवर्ष, उससे पहले ठाकुर जी का महास्नान किया जाता है और अनंत काल से ही ये ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा के दिन भगवान की जल यात्रा का विधान सर्वत्र होता है मंदिरों में। इसमें जैसे जिसकी व्यवस्था होती है उसके अनुसार कोई 108 कलश से स्नान कराता है, कोई केवल पंचामृत से स्नान करा करके 8 कलशों से स्नान करा देते हैं, किंतु जगन्नाथ जी मंदिर में आज तक 1008 कलशों से ही स्नान होता है। विचित्र ठाकुर जी की लीला है। जगन्नाथ जी में 1008 कलशों से स्नान कराने के बाद में ठाकुर जी को बुखार आ जाता है और उस बुखार की शांति के लिए ठाकुर जी को काढ़ा दिया जाता है, जिसमें नाना प्रकार की औषधियों का मिश्रण होता है, जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है और उनका, जैसे हम लोग अपने घरों में काढ़ा बनाते हैं, दालचीनी डालते हैं, उसमें काली मिर्च डालते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी डालते हैं और कहीं कहीं तो बतासा भी डाला जाता है। उससे काढ़ा देने से जुकाम, खांसी, जो छाती में बलगम जम जाता है बच्चों के, वो निश्चित रूप से 2 या 3 दिन देने पर ठीक हो जाता है। पर ठाकुर जी का विशाल विग्रह है जगन्नाथ भगवान का, तो वहाँ 15 दिन तक ये काढ़ा दिया जाता है और ठाकुर जी को उड़ा करके रखा जाता है, जिससे उनका दर्शन बंद हो जाता है 15 दिन। आजकल के समय में तो लॉकडाउन की वजह से सभी जगह बंद है, परंतु वहाँ प्रतिवर्ष 15 दिन के लिए ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता है। वृंदावन में भी यथातथा अनेकों सी जगन्नाथ जी के मंदिर हैं, वहाँ भी यही व्यवस्था है कि आज महास्नान होने के बाद में ठाकुर जी का 15 दिन के लिए दर्शन बंद हो जाता है और 16वें दिन आषाढ़ शुक्ला एकम को ठाकुर जी का श्रृंगार करके और फिर द्वितीया को रथ यात्रा विधान होता है, जो अभी 23 जून को आएगी। उस दिन ठाकुर जी की रथ यात्रा होगी। यहाँ ठाकुर भगवान श्री राधाकांत की प्रीति के लिए उन्हीं की कृपा से आज ठाकुर जी का महास्नान का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जो इस महामारी के समय, महाव्याधि के समय सर्वत्र ये जो जल यात्रा विधान है सबके लिए शांति प्रदान करे, यही मंगल कामना है।